बार फिर एजुकेशन पोर्टल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। कल हमने सर्वनाम के बारे में अध्ययन किया था। सर्वनाम की परिभाषा बताई थी कि जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद बताए थे। 1 नंबर पर था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 2 नंबर पर निश्चयवाचक, 3rd नंबर अनिश्चयवाचक, 4 नंबर संबंधवाचक और 5 नंबर प्रश्नवाचक और 6 नंबर पर निजवाचक सर्वनाम थे। ये सर्वनाम के 6 प्रकार थे। आज हम विशेषण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं विशेषण की परिभाषा। यानी परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे नीला आकाश, सफेद गाय। तो इसमें जो नीला और जो सफेद है ये विशेषण शब्द है। अब विशेषण भी 5 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं विशेषण के प्रकार। यानी विशेषण के 5 भेद होते हैं। एक नंबर है वो है गुणवाचक विशेषण, और जो 2 नंबर है वो है संख्यावाचक, और 3 नंबर पर है परिमाणवाचक, चार नंबर है संकेतवाचक, और 5 नंबर है वो है व्यक्तिवाचक। यानी 5 भेद है। सबसे पहले गुणवाचक, फिर संख्यावाचक, फिर परिमाणवाचक, फिर संकेतवाचक और फिर व्यक्तिवाचक। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग व स्वभाव का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक
संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, स्वभाव का बोध कराते हैं, यानी गुण बताते हैं, दोष बताते हैं, उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता। यानी कमीज पुराना है तो पुराना क्या है, कमीज को बता रहा है कि कमीज वो पुराना है, तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। 2 नंबर पर हमने देखा था संख्यावाचक विशेषण। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम निश्चित और अनिश्चित संख्या की ओर संकेत करते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संख्या के निश्चित और अनिश्चित संख्या की ओर संकेत करते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें निश्चित और अनिश्चित में देखते हम, जैसे 1 नंबर पर निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में मात्रा संख्या निश्चित होगी, जैसे 1, 3, 2 आदि। और अनिश्चित में मात्रा संख्या है वो निश्चित नहीं होगी। जैसे कुछ, बहुत आदि। इस तरीके से अब 3 नंबर पर आता है परिमाणवाचक विशेषण। तो देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। जो शब्द किसी पदार्थ की मात्रा, तोल का बोध कराता, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण की तरह 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो 1 नंबर निश्चित या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी मात्रा निश्चित होती है, जैसे 2 लीटर। और अनिश्चित परिमाणवाचक इसमें मात्रा निश्चित नहीं होती, जैसे थोड़ा, बहुत, कम। अब हमने देखा था कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण
दोनों में ही निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, उसमें भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इनमें अंतर क्या है, यानी जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, जिन्हें गिना जा सकता है, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, गिनती नहीं की जा सकती है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण में रखते हैं। जैसे कुछ द्रव पदार्थ है, जैसे 2 लीटर, तो लीटर को हम गिन नहीं सकते, तो परिमाणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। नंबर 4 लेते हैं हम संकेतवाचक विशेषण। 4 नंबर पर हम देखते हैं संकेतवाचक विशेषण, यानी ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी शब्द जो सर्वनाम है लेकिन वाक्य में विशेषण का काम करते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, तो इस गेंद को मत फेंको, इसमें सर्वनाम इस है, वो सर्वनाम है लेकिन इसमें विशेषण का कार्य कर रहा है। फिर 5 नंबर है व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यानी इसमें तो जो शब्द सर्वनाम है और इसमें जो व्यक्तिवाचक में है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और विशेषण का कार्य कर रहे हैं, तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, बीकानेरी भुजिया आदि। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम आगे क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।